राम जी पाल, देवनाथ जी पाल, चेतन पाल जी, चंद्रहास पाल जी के सौजन्य से रामचरितमानस के आज आमंत्रण हमर तक पहुँची। गांव के समस्त माता पिता मोर भाई बहनी आपो मन के आमंत्रण से हमन यहाँ तक आए में सक्षम हुए हैं। काबर की ऐसन कलयुग में ऐसन कली काल में ऐसन राम कथा जैसे आयोजन होना कोई साधारण से बात न हो जाए। कारण जो भी हो है ना, चाहे कोई बुलाए चाहे काकरो नाम आए, लेकिन गांव में रामचरितमानस का अगर आयोजन होते ना तो कोई साधारण से बात नहीं। वैसन कलयुग में ऐसन कली काल काबर हमर कई जन्म के पुण्य जब सकलाथे ना तब ऐसा धर्म के काम होते है ना। दाई आप मन हमला आमंत्रित करे अतना बड़े मंच देव, आदर सम्मान देव, राम कथा कहे की भी अवसर देव। एक लिए सरस्वती बालिका मानस परिवार ग्राम मड़ई भाठा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनहु न आज रजमानी है जिनके विमल विचार। राम जैसे आदि अनंत है उसने कर कथा घलो आदि अनंत है ना। अपन छोटे से मुख से भगवान के बखान नहीं कर सको, आज तक कोई कही नहीं सके दाई कि पूरा राम के कथा सुना डर ऐसे होते का। आज तक ब्रह्मा भी पूरा राम के कथा नहीं सुना सके, ब्रह्मा भी पार नहीं पा सके। चार वक्त चार जन ले कथा ल सुना थे। हमने जिन कथा प्रसंग में चर्चा करे बर आज जावत है वो हरे अरण्य कांड दोहा क्रमांक 35 है ना। माता सबरी के कथा आप मतलब सुनाए बर जात हो, नवधा भक्ति आप मतलब सुनाए बर जात हो, लेकिन 9 प्रकार के भक्ति यही कारण बतात हो। जब भी आज का सुत उठ के मोबाइल में देखबे ना, सब जन मोबाइल पकड़ तो जाना तो नहीं दाई बात करत हो तहु मतलब कहा था ना कि कथा शुरू हो चुके तो कथा तरफ ध्यान दो दाई। सुत के उठ के जब मोबाइल ला सब खोलू ना तो आज का देखो काकरो बलात्कार हो है, काकरो मर्डर हो है, काकरो कहीं हो गए देखा था ना। सबसे जरूरत का है कि तो जीवन में भगवान बताइस कि मरे के बाद भी जो मोक्ष प्रदान कर दे 9 प्रकार के भक्ति बताइस। 9 प्रकार के भक्ति ला भगवान रामचंद्र जी माता सबरी ला जो बताइस तेला सरल शब्द में आप मला बता के कोशिश करूं कि 9 प्रकार के भक्ति हरे का जेला आदमी पा के जितना भी आज कांड होते ना वाला सुधारे जा सकते। ओकरे से कथे ना सत्संग स्थल में आते तो लोग लइकल धर के आए करो। बचपन से अगर संस्कार डालू ना तो का हरे सब समझ ही दे। 9 प्रकार के भक्ति ला आज भगवान बता थे कौन ला माता सबरी ला। और सबसे पहली प्रहलाद जी महाराज अपन पिताजी ला बताइस कि 9 प्रकार के भक्ति का होते संसार में है ना। 9 प्रकार के भक्ति जब प्रहलाद जी महाराज अपन पिताजी ने बताइस तो 9 प्रकार के भक्ति 9 जन करिस, लेकिन 9 प्रकार के भक्ति लास्ट दूसरा नंबर में कौन बताइस? भगवान रामचंद्र जी माता सबरी ने बताइस। और काबर बताइस का इस ओकर में गुण देखिस भगवान जब 9 प्रकार के भक्ति पूरा रामचरितमानस में सिर्फ एक जन ने बता है। 9 प्रकार के भक्ति का कौन कौन सही चीज नहीं। और देखा 9 प्रकार के भक्ति जैसे ही सुनिस माता सबरी उसने कहा चल दिस परम धाम चल दिस, योगाग्नि प्रकट होइस, अपन देह ला त्याग के कहा चल दिस परम धाम चल दी। आपे मन सोच के देखा 9 प्रकार के भक्ति काकर बर बता चल दिस भगवान। तो सबरी ले एक माध्यम बताइस और संसार ला बताइस कि 9 प्रकार के भक्ति में एक भी भक्ति अगर कोई मनुष्य करत है तो सीधा सीधा मोला पा जाही किस। आज जितना भी क्राइम हुआ थे ना ओकरे से 9 प्रकार के भक्ति बतात हो कि अब समय है, अब कम से कम सुधर जाओ है ना। 9 प्रकार के भक्ति ध्यान से सुनू, मैं एकदम सरल बताऊं। और 9 प्रकार के भक्ति जे भी सरल लगी, एक भी भक्ति अगर रुचत है आप मल एक भी भक्ति अगर सही लगत तो एक ही भक्ति कम से कम करो। भगवान सुंदर कन के ही 9 प्रकार के भक्ति कौन कौन से के ही आओ ला जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र के जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। खेल
हाड़ जले तुरे बन कस लकड़ी भैया किस जले बन घास दे। हाड़ जले तुरे बन कस लकड़ी भैया किस जले बन घास दे। हाड़ जले तुरे बन कस लकड़ी भैया किस जले बन घास दे। हाड़ जले तुरे बन कस लकड़ी भैया किस जले बन घास दे। पाँच रतन की काया हजर गए। पाँच रतन की काया हजर गए। धुआं उड़तियां घासा बनाने वाला कैसा खेल रचाया दे। अरे ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये गा रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। जियत माताई ददन छोड़े तहाँ मठ मदियन जलावे दे। जियत माई ददन छोड़े तहाँ मठ मदियन जलावे जी। जियत माताई ददन छोड़े तहाँ मठ मदियन जलावे दे। जियत माई ददन छोड़े तहाँ मठ मदियन जलावे जी। बाहर मन के तुरे चरितर। बाहर मन के तुरे चरितर। देख बनैया बचता है बनाने वाला कैसा खेल रचाया दे। अरे ये हो रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। ये गा रचाने वाला कैसा खेल रचाया जी। अरे हर रचाने वाला कैसा खेल रचाया दे। ये गा रचाने वाला कैसा खेल रचाया दे। बोल सियापति रामचंद्र के जय। भगवान 9 प्रकार के भक्ति बताइस दाई और 9 प्रकार के भक्ति बताइस त का बताइस। तो भगवान सुंदर कर कहिस माता सबरी ला प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसी यह तन खेत है और मन क्रम बचन किसान। और पाप पुण्य दो बीज है जो बोवे सुडुए निदान हरे। भगवान की इसकी प्रथम भगति संतन कर संगा की है ना। भगवान की इसकी प्रथमा भगति संतन कर संगा। लेकिन माता सबरी ला सुरुच में की कि 9 प्रकार की भक्ति बतात होते काय किसे तो मोक्ष के मार गए किस है ना। तो कभी भी कथा वाचक की कथा बताते ना दाई तेरे भगवान किस कैसे सुनना चाहिए कि तकीस कि 9धा भक्ति कहूँ तो ही पाहियो सावधान सुनो धरु मनमाही किस है ना। अब कथा चालू कर रहे हो सुंदरकांड शायद चलत रही से बोला नहीं पता इसकी अखंड रवानी करके है ना। मैं अब चालू कर रहा था ये बोला तो कि इसकी 9धा भक्ति कहूँ तो ही पाहियो सावधान सुनो धरु मनमाही के जाए। कभी भी कथा पंडाल में बैठे हो ना दाई तो मन से सुनना चाहिए हमेशा। सावधान सुनो
धरु मन माही की, मन से सुनना है सबरी और मन में धारण करना है काबर की, जानतो दाई काबर की सही भगवान के मन से सुनना है, मन में धारण करना है। तुमन मैं बोला तो तेल कभी अपन मन में चिंतन करके देखू दाई कि मन से, मन में हमेशा विश्वास करे का आदि रहते है ना, मन हमेशा विश्वास करे का आदि रहते, बुद्धि हमेशा विचार करे का आदि रहते, ते बुद्धि से मन सुनते ना ते मन तर्क कुतर्क करत बैठे रहते रामायण पंडाल में घलो है ना। ते कैसे कथे कि सावधान सुनो धरु मन माही, मन से सुनना चाहिए, मन में धारण करना चाहिए ताकि कथा के प्रति विश्वास हो सके कथे है ना। तो भगवान की इसकी सावधान सुनो धरु मन माही, लेकिन प्रथम भगति संतन कर संग ही काबर के भगवान कभी सोचे हो दाई सब कथावाचक मन कथे कि सत्संग करना है, कथा सुनना है कि, लेकिन भगवान काबर की कि प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग तो करना है लेकिन संतेज मन के सत्संग काबर करना है कि सत्संग तो सब जन करो कथे है ना। तो कि संत मन के सत्संग करे से का होते तेला सुनो दे है ना। तो संत कौन हरे की ऐसा टीका चंदन पोत के घूमत रहते, इसने गली गली या कहीं भी उमल संत नहीं कीस दे है ना। संत ला जानना है तो तुलसीदास जी साफ साफ कहिस कि संत वो होते जेला बाल कांड में बताइस कि साधु चरित शुभ चरित का पासु और नीरस विशद गुण मैं फल जा सके है ना। साधु संत ला जानना है तो बाल कांड में भगवान बताए ही है कि साधु चरित शुभ चरित कपास पोनी तोड़ के लाथो नहीं दाई कपास में कतका स्वच्छ साफ और निर्मल थे, एक ठन दाग नहीं रहा। ओकरे उपाधि कौन लदी साधु संत लदी कि साधु चरित्र मतलब साधु के चरित्र शुभ चरित्र कपास है ना। जे साधु के चरित्र सब कपास के रुई के समान स्वच्छ साफ निर्मल हुई साधु के है ना। काबर साधु मन होते कि सठ सुध रही सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई के है ना। कि कतको 60 आदमी रही, 60 दुर्विकार से परिपूर्ण रही, कतको बिगड़े हुए आदमी रही ना तब वो 60 सुध रही संत संगति पाई, मतलब संत मन के संसर्ग मात्र से आए से ही कतको बिगड़े हुए आदमी मन घलो सुधर जाते। देखा तो नहीं प्रेमानंद जी महाराज ने, प्रेमानंद जी महाराज ने देखो ना अभी मोबाइल में हजारों नहीं कई लाख आदमी सुधर के काबर सिर्फ मोबाइल में देखे काबर सुधरी सोई काबर की जे मन संत रथे ना तेकर वाणी में ब्रह्मत्व रथे है ना। वो मन जे वही बात ला हमन बोलबो तो उसका फर्क नहीं पड़े, लेकिन वही बात ला हमन बोल दी ना तब पत्थर के लकीर हो जाते, वो सीधा दिल में हो जाते। दाई कतको लाखों आदमी सुधर के बताओ वही ला संत कथे। जहाँ संत सिर्फ निवास करते ना तिल की मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो की है ना। जहाँ सिर्फ निवास करते संत तेकर दर्शन मात्र से तीर्थ राज प्रयाग के समान हो जाते है ना। मतलब पुण्य मिल जाते। कैसे होते ये संत तेला देखा दे। और भगवान की प्रथम भगति संतन कर संगा, संत मन के सत्संग करना है। रामचरित मानस में उदाहरण भी दे भगवान सुंदर कर कि काबर प्रथम भगति संतन कर संग ही बोली। तो एक उदाहरण बता देता हूँ भगवान प्रथम भगति संतन कर संग काबर के। हनुमत लाल जी महाराज एक संत है ना, कहाँ की लंकापुरी की, लंका के द्वार में वाला कौन मिलते माता लंकनी जब मिलते और लंकनी जब कथे ना ते कहाँ घुसे चले जाता से लंका और लंका के द्वार पाल में हरो है ना। जब ओकर अहंकार ला नापथे ना कौन है हनुमत लाल जी महाराज एक मुष्टिका बनाते, एक मुष्टिका बना के ओकर नाक में जब मारते ना दाई, एक मुष्टिका बना को का नाक में मारते काबर सत्संग 3 प्रकार के होते, एक सुन के एक देख के और इसने छुए मात्र से भी सत्संग हो जाते है ना। सत्संग के 3 प्रकार है और जे सरल लगे हिल करना चाहिए आदमी ने। तो कि हनुमत लाल जी महाराज जब बोले एक मुष्टिका बना को का नाक में जड़ी से न दई, आप मतलब 9 दिन तक भागवत सुनाई, कई महीना कई साल तक आप लोग कथा सुनाया जाए तब वो सत्संग के महिमा नहीं बता सको। लेकिन हनुमत लाल जी महाराज एक मुष्टिका बनाई सब जैसे ही ओकर नाक में मारिस ने छुए मात्र स्पर्श मात्र से राक्षसी तको बता ड्रीस की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुला एक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग।
यही ला कहा थे भगवान की प्रथम भगति संतन कर संगा। संत होना कैसे चाहिए तो हनुमत लाल जी महाराज असन होना चाहिए जेकर आय मात्र से संसर्ग मात्र से राक्षसी असन को संसर्ग है ना सत्संग के प्राप्ति हो जाते होला की प्रथम भगति संतन कर संगा की है ना। और दूसरी रति मम कथा प्रसंग काला की नहीं आओ ला जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोले तो प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। चल दीदी जुर्मी के गाबो जी मानस गंगा तन मन डुबकी लगाबो नैयन पारे लगाबो। चल दीदी जुर्मी के गाबो जी मानस गंगा तन मन डुबकी लगाबो नैयन पारे लगाबो। हिम के बटी हिम सबरी हिम भरत भाई संगवारी। हिम के बटी हिम सबरी हिम भरत भाई संगवारी। भक्त विभीषण वीर हनुमंता सत्य गिन्या माय संगवारी। भक्त विभीषण वीर हनुमंता सत्य गिन्या माय संगवारी। छुट जाके माया के बाजार रे कर मन चंगा तन मन डूब के लगाबो नैयन पारे लगाबो। चल दीदी जुर्मी के गाबो जी मानस गंगा तन मन डुबकी लगाबो नैयन पारे लगाबो। दो दिन के जिनगानी माँ भैया करते हैं दिन मान संगवारी। दो दिन के जिनगानी माँ भैया करती है दिन मान संगवारी। राम के नाम में मन लगा के राम के भजन गान संगवारी। राम के नाम में मन लगा के राम के भजन गान संगवारी। दुनिया के माया के बाजार रे कर मन चंगा तन मन डुबकी लगाबो नैयन पारे लगाबो। चल दीदी जुर्मी के गाबो जी मानस गंगा तन मन डुबकी लगाबो नैयन पारे लगाबो तन मन डुबकी लगाबो नैयन पारे
लगावो, तन मन डुबकी लगावो, नैया पार लगावो। बोल सियापति रामचंद्र के जय। भगवान सुंदर दाई की दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कथा प्रसंग में सिर्फ प्रेम करना ही मोर दूसरी भक्ति की। भगवान 9 प्रकार के भक्ति बता है, लेकिन एकदम सरल सरल बता है, उतनी ही कलयुग में कठिन है। अगर बीच बीच में भजन नहीं लूं, कथा कथा कहूँ ना दाई, कोई सुने बनी बैठे है ना। सब जन एक एक करके भूट उठ के रेंगे धर लो, है ना। अब भगवान ने कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग के सन। कथा ला सिर्फ सुने बर नहीं बैठना है, कथा में क्या करना है, प्रेम करना है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग के सन। कथा प्रसंग में प्रेम करना ही मोर दूसरी भक्ति की है ना। जीवन में कभी सोचे होता है कि कथा सुने से का होते हो, कथा नहीं सुने से का होते। सुंदर कर बताते संत मन है ना। एक जन प्रेत रीज है ना। प्रेत इसने बनते नहीं सुनो नहीं, प्रेत रथे प्रेत भूत प्रेत वाला प्रेत हो। अब वो प्रेत क्या करते, एक जन ब्राह्मण कथा पढ़ के जावत रहते घर, जब रास्ता में अंधियार दिखते ना तीज कर वो प्रेत है मिल जाते। बेचारा पहले तो डर रहा था, फिर कथे अब मारबे मार ले भाई, अब क्या कर सकते हो कथे, है ना। वो प्रेत होकर चरण में गिर जाते, वो कथे मैं तो डरवाए बर नहीं आहू ना तो मारे बर नहीं आहू कथे। का मोरे तो समस्या है, तेकर निदान सिर्फ ही कर सकते ब्राह्मण देवता कथे। का मैं जीवन भर कभी कथा नहीं सुने हो, जीवन भर कभी सत्संग नहीं करे हो कथे, है ना। और मरे के बाद कई हजार साल से कहा प्रेत योनि में भटकत हो, अब एक निदान ही छदिला सकते कथे। और ब्राह्मण लोग ऊपर दया आ जाते, वो कथे कल से ते मोर घर में आवे कथे, 9 दिन तक वो भागवत कथा सुनाते दे, है ना। 9 दिन तक वो भागवत कथा सुनाते, तेकर बाद ओकर प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती। जियत ले कोई अपन दुख ला सुना सकते दाई, लेकिन मरे के बाद कोई दुख ला नहीं सुना सकता। ओकरे से ती जीते जियत मोक्ष पाए के जो साधन बताइस ना, सबसे बड़े कथा हरे किसी, है ना। तो देखा हो कथा सुने से का होते जीवन में, कथा नहीं सुने से का होते तहु जान लो। आजकल के मतलब एको कन कथा में ध्यान नहीं रहा है, सोचो हमेशा ध्यान नहीं रहा है। और माता जगदम्बा सिर्फ एक कन ध्यान नहीं रखे रही, माता सती है ना। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने की। आजकल के मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। सोचो माता जगत जननी जगदम्बा जब बोलो कुंभज ऋषि का आश्रम लेगी भगवान शंकर माता सती ला, तो सिर्फ कुछ क्षण के लिए कथा में ध्यान नहीं लगे। सो राम के कथा है ना। तो राम कथा जब सुन के आते रहते कुंभज ऋषि का आश्रम से, तो रास्ता में देखते हो कि जे राम के हम ना राम कथा सुन के आते ना, तो सीता के एक वन में भटकत काय करे हमन कथा सुन के आते ने लगा की दाई मोह व्यापना कथा, है ना। सोचो एक कन कथा नहीं सुनिस तेला माता जगत जननी जगदम्बा मोह व्याप दीस, तो हमन का चीज अंदर, है ना। इतना मोह व्यापी परीक्षा ले गलो सोच दर। इस मोह के अर्थ का होते की जाए, ये संसार में जितना भी जान के अनजान बनते ना, उही लगते का माता सती नहीं जानत रही, भगवान नर लीला करत जानत रही, जान के अनजान बनी और कथा में ध्यान नहीं लगे, तेकर सती मोह व्यापी। मोह ऐसे कई जाना व्याप है ना। राम रावण के जब युद्ध होते ना, तो गरुड़ जी महाराज ने बुलाया जाते कि चल जी नागपाश के बंधन से तो छुड़ाना है। जब बंधन छुड़ाए जाते ना, तुरंत बहुल मोह व्यापिस कैसे कि भाव बंधन से संसार में भगवान छुड़ाते, तेल मामूली से नागपाश के बंधन से मैं छुड़ात हो कथे, है ना। इतना मोह व्याप है। लेकिन जीवन में जब भी मोह व्यापिस ना, जब भी मोह व्यापिस, जैसे गरुड़ जी महाराज ला मोह व्यापिस, माता सती ले मोह व्यापिस, तो कहाँ गिस का भूसुंड जी महाराज कर गिस, तो काबर गिस काबर संसार में बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग की, है ना। जब कभी भी मोह व्याप्त ना दाई, तो क्या करना चाहिए कि तो सत्संग के सहारा लेना चाहिए। मैं शुरू से बताया था ना, कथा के सहारा लूं तभी मोह व्याप्ति।
मोह नहीं व्यापे के और जे मन कथा नहीं सुने ना तीन मोह व्यापे। आजकल वीडियो मन में देखत रह तो महू है हमन भगवान विष्णु नहीं मानन, भगवान शंकर नहीं मानन, ऐसे कुछ कुछ छाबे हमारे समाज में है ना। काबर होते जानते हो कथा नहीं सुनी से हो, कथा सुने से का होते है काबर बिनु सत्संग हरि कथा की है ना। तब सोचा हो तुलसीदास जी उत्तर कांड में लिख दी कि बिनु सत्संग हरि कथा, बिनु सत्संग जो सत्संग के बात करत ना भगवान है ना, तुलसीदास जी महाराज करत हो सत्संग और कथा के लेवल न समझो कौन सा कथा कहते ला है ना। आजकल कथा में मनोरंजन चाहिए, तीसरे वाला कथा बुलाते जो हंसी मजाक कर सके, गुदगुदा सके, हंसी मजाक कर सके, लेकिन याद रखो कभी भी कथा हंसी मजाक की चीज न है ना। जैसे श्री राम शर्माचार्य जी गायत्री के जब प्रचार करिस ना, गायत्री मंत्र कितना मार खा है ना, उसने तुलसीदास जी में मार खा है ना। रामचरितमानस ला अवधी भाषा में लिखी भगवान शंकर बता तो आप लग कि आप मतलब कथा ला मजाक से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपे मन सोच लो है ना। भगवान शंकर जब तुलसीदास जी ला कथे कि रामचरितमानस के रचना करके के तो संस्कृत में लिखत रहे बार बार है ना, बार बार संस्कृत में लिखते तो सुबह खोत ले मिटा जाए नहीं तागी लग जाए। तब भगवान शंकर कथे कि तोला संस्कृत में नहीं लिखना है, संस्कृत में वाल्मीकि जी मन लिख रहे, कई रामायण है जो संस्कृत में लिखा है। रामचरितमानस ला तोला इसे भाषा में लिखना है जो जन जन पढ़ सके, जन जन अपन जीवन ला सुधार सके। काबर जानते हो एक रामचरितमानस ऐसे ग्रंथ है जिसमें बताया गया कि पत्नील कैसे होना चाहिए, पतिल कैसे होना चाहिए, भाईल कैसे होना चाहिए, बेटल कैसे, सब चीज ही बताया गृहस्थ है ना। और जब रामचरितमानस की रचना जब तुलसीदास जी करी और काशी विश्वनाथ भर के जब गीत लगी ग्रंथ बना, जब ग्रंथ की उपाधि देवर जब बोलिस ना तो ब्राह्मण मन भड़क के दाई ग्रंथ की उपाधि देवर कोई तैयार जब नहीं होइस, तब ब्राह्मण मन जब बहुत गिड़गिड़ाना देखते और कथे कि भगवान शंकर अगर तो बोले है ना तो चल ठीक है एकरो प्रमाण देख लेथन। काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर में सब ग्रंथ के नीचे में काला रखते रामचरितमानस रखते है ना। और कथे कि अगर ये भगवान शंकर बोले हुई सही में, अगर ये भगवान शंकर खुद लिखवाए हुई तो का हुई, सुबह कोतले सबसे ऊपर में आ जाए कथे है ना। इतना डर राज थे तुलसीदास जी ताला लगा ब्राह्मण मन चल देते, एक दिया बस जला के बेचारा रात भर भगवान से प्रार्थना करते रहते। सोचो जे रामायण लाद मजाक से लेते है ना। सुबह हो इस रात भर जब जगी, जब ब्राह्मण मन जब इस न दाई और देखे तो रामचरितमानस सबसे सही मुंह पर आ जाए है ना। लेकिन सोचो सत्य में जयते कभी सुने हो कभी होकर से पहले रामचरितमानस सबसे ऊपर में आ गिरिस, लेकिन साक्षात भगवान शंकर आग महासाक्षर करी सत्य में जयते कि सबसे पहले वही लिखी जेब तुलसीदास जी स्वयं अपन हाथ से लिखे थे है ना। अब सोचो आप मन ही सोच के देखा हो दृश्य, सोच के देखा हो कि सही में कथा या सत्संग मनोरंजन के साधन है काकरो काकरो भी मनोरंजन के साधन है क्या अतकी बस सोच लू है ना। कभी भी भगवान कहा था दूसरी रति मम कथा प्रसंग, कथा सुनना भी कैसे चाहिए कि तो संत मन उदाहरण देते कि कथा कैसे सुनना चाहिए है ना। जैसे धान ला नहीं कुटवाक लांथो है ना, धान ला कुटवाक लांथो बात बनाए कतका घाल निमारथो फूंथो का नहीं आना चाहिए, कंकड़ नहीं आना चाहिए, कोढ़ा मत आए के काबर दा काबर जीवन में सार सिर्फ चावल ही चाहिए हम है ना। सब्जी खलो कई परत के नहीं मारबो है ना, गोभी डेटकर डाल के कोई नहीं रांधे देखबे सारे साल रांधते। हर चीज के जीवन में अगर सार चाहिए ना सब लग तो हमेशा कथा या सत्संग में भी सार ढूंढे की कोशिश करे करो है ना। वो में भी कभी हंसी मजाक ढूंढे की कोशिश मत करो। तुलसीदास जी की इसकी बिनु सत्संग हरि करते ही बिनु मोह न भाग, जे सत्संग सुने से या कथा सुने से जीवन से जो मोह भागते वो हंसी मजाक वाला कथल नहीं कहे है ना, वो सार वाला कथल कहे जेमें मोह भागते के। और जब तक मोह नहीं जाए ना भगवान के चरण में कतको पूजा पाठ कर लो लेकिन जीवन में कभी भी भगवान के चरण ला नहीं पा सको है ना। तो तीसरा भक्ति काय कि भगवान गुरुपद पंकज सेवा राम, तीसरी भक्ति अमान राम जय सिया राम जय सिया राम। चौथी भक्ति मम गुण गण राम, करे कपट तजगान राम जय सिया राम जय सिया राम।
तीसरा भक्ति काय के दाई आओ ल जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। भाव भजन के भाव भजन के सुनैया मन लगा के ते चले बिना। भाव भजन के सुनैया मन लगा के ते चले बिना। चले बिना ते चले बिना। चले बिना ते चले बिना। चले बिना भाव भजन के भाव भजन की सुनैया मन लगा के ते चले बिना। भाव भजन की सुनैया मन लगा के ते चले बिना। भक्ति के धुन माए सावन सिराय पादो अंधियार मन घलुटल जाहे। भक्ति के धुन माए सावन सिराय पादो अंधियार मन घलुटल जाहे। दुख की खड़ी मौज राम याद आए। दुख की खड़ी मौज राम याद आए। सुन के गुहार मोरे चले आवे रे ते चले बिना। भाव भजन के भाव भजन की सुनैया मन लगा के ते चले बिना। भाव भजन की सुनैया मन लगा के ते चले बिना। भजन के कोई पार नहीं तू पावे। तोरे भजन हाँ जिंदगी रा सुधारे। तोरे भजन के कोई पार नहीं तू पावे। तोरे शरण माए जिंदगी बहावे। तोरे शरण माए जिंदगी बहावे। भक्ति के धुन मोरे चले आवे रे ते चले बिना। भाव भजन के भाव भजन की सुनैया मन लगा के ते चले बिना। भाव भजन की सुनैया मन लगा के ते चले बिना। चले बिना ते चले बिना। चले बिना ते चले बिना। चले बिना भाव भजन के भाव भजन की सुनैया मन लगा के ते चले बिना। भाव भजन की सुनैया मन लगा के ते चले बिना। भाव भजन की सुनैया मन लगा के ते चले बिना। भाव भजन की सुनैया मन लगा के ते चले बिना। बोल सियापति रामचंद्र की जय। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान है ना। तीसरा भक्ति के कारण संत मन कथे कि माता सबरी ला कौन मिल गई कि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए कि है ना। गुरु के चरण कमल के सेवा तो करे छे माता सबरी।
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो गुरु का है तेला पहली जान लो दा। और जीवन में कभी भी एक ही बार गुरु बनाते हैं ना, भागवत पढ़े रहा है ना, तरवान पढ़े रहा है तो गुरु बना ले, नहीं नहीं रहा। गुरु का होते तेला पहली समझ जाओ लो, गुरु के रिश्ता का होते तेला पहली समझ लो के है ना। तो पहला विश्वास के होते और दूसरा सम्मान के होते के सन। आजकल जो सम्मान के मैं बात करत हूँ, आजकल लड़का मला देखते अगर गुरु का कर ही कहीं कुछ बोल बस दे, आजकल के लड़का मला ईगो प्रॉब्लम है भयानक। और किस ना गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जीवन से अहंकार और अभिमान न छोड़ के ही गुरु के चरण के कमल के सेवा करे जाते किस है ना। लेकिन आजकल के बन का करते जानते दे, वही अभिमान वही अहंकार और अपना जा गुरु के अपमान के पीछे अहंकार ही है। तो पहला विश्वास के दूसरा सम्मान के कैसे किस बहुल माता सबरी से सीखो किस कैसे। मतंग मुनि एक बार उठ के काकर प्रणाम करते, माता सबरी के प्रणाम करते से हमर गुरु मन कथे है ना। तब ओकर जतना बाकी शिष्य रीस ना ते मन अचका गए कि कैसे हमर गुरु है ना अपन शिष्य के प्रणाम करत है कि अचका जाते कथे आप गुरु हो के कैसे अपन शिष्य माता सबरी के प्रणाम करत हो कथे मतंग मुनि। तब मतंग मुनि कथे एक संसार में काकर गुरु नहीं रहा जी, माता पिता घलो गुरु चे है ना, पढ़ाते तहु गुरु चे, भगवान घलो गुरु चे, कान फुकाथन तहु हा गुरु चे होते नहीं दाई। कोई ना कोई गुरु रथे अच्छे संसार सबके गुरु रथे। ओकर गुरु कथे मतंग मुनि कथे बहुत बड़ी बात ये न है कि मैं गुरु हूं कथे, बहुत बड़े बात ये हरे कि माता सबरी असन के गुरु मैं हरो कथे। का बार संसार में जब भी गुरु की महत्ता बताया रही ना तब मोर नाम जरूर रही तुम देख लो। का बार माता सबरी के कारण है ना, तेकर सेती में सम्मान देते कौन ला अपन शिष्य लगे। दूसरा विश्व होना चाहिए विश्वास की माता सबरी जब मतंग मुनि के अंतिम समय आ जा रहे थे ना नहीं स्वर्ग जाने वाला रहते तब की देर माता सबरी रो लेते एकदम और रोवत रोवत कथे कि मोर जैसे भील जाति की स्त्री ला आप अपनाए तो अपनाए, गुरु आपके जाए के बाद कौन अपना ही कथे। ओकर गुरु कथे जे दिन तर मोर कुटिया में आश्रम में आए रही ना बेटी बचपना में है ना, 3 दिन तोर मस्तक रेखा देख के जान डर रही हो कि यही तोर आखिरी जन्म है ना, एक बाद और जन्म नहीं धरसते यही तोर आखिरी जन्म है। कई जन्म से भक्ति करत करत आत हसवे तोर आखिरी जन्म, यही जन्म में तोल मोक्ष मिलने वाला है। कैसे तोर भक्त हो के भगवान कर जाए जरूरत नहीं, साक्षात भगवान तोर उद्धार करे बर तोर कुटिया में आही। ये तोर गुरु बतात है तोला केस है ना। अब देखो आजे कल पंडित मन कर जाता या बैगा मन कर जाता ना, पैसा नहीं आती कहूँ चल देवो ना ये दिल उपायल करबे वो 5 दिन कहियो, 5 दिन के बाद अगर पैसा नहीं है ज्यादा ज्यादा 6-7 दिन देखो ओकर बाद उल गाड़ी दे धल है ना। कैसे बोलते का नहीं, लेकिन सोचो माता सबरी कब से लेके कई हजार साल तक काकर प्रतीक्षा करीस, भगवान के प्रतीक्षा करीस। ऐसे कोई भी दिन नहीं सोई जो ताजा फूल रास्ता में बिछात रही सोई, ऐसे कोई भी दिन नहीं सोई ज्यादा ताजा फल लान के नहीं रखत रही। हमन 2-4 दिन पूजा करथन ते मस्कटा जथन। सोचो का वजह करीस तो गुरु पर विश्वास करे के नतीजा याद रखो है ना। काबर गुरु पर जो विश्वास करीस कि मोर गुरु बोल रहे ना भगवान आही मोर कुटिया मतलब आही मतलब आही, मोर मरे से पहले ओकर दर्शन करहूं तबे मोक्ष चल जाऊंगी है ना। ये होते माता सबरी है ना। लेकिन कि गुरु और शिष्य के संबंध न समझना है तो रामचरितमानस में दशरथ जी महाराज से घलो सीखो कैसे सीखो कि जे जगह बैठे रहते दशरथ जी महाराज है ना, ते जगल उठ के जब जा रहे थे इंद्रदेव का करते जे जगह में बैठे रहते ना इतमालल भुला जा रहे दशरथ जी महाराज लाने पर जब इंद्र लोग जाते ना तो जे जगह में दशरथ जी महाराज बैठे रहते ते जगह गोबर से लिपवावत रहते। कौन इंद्रदेव काबर एक को जने कर लोग लइका नहीं है ना, तेकर से चौथा पन में पुत्र ग्लानी भाई कौन ला दशरथ जी महाराज लदाई। तब वो देखते कि जब जीवन में अति ज्यादा जब दुख आ जाए ना, अति ज्यादा जब कुछ समझ नहीं आ, जब अति ज्यादा दुख आ जाए, अति ज्यादा सुख आ जाए तो सबसे पहले का कर जाना चाहिए कि तो गुरु कर जाना चाहिए किसन। पड़ोसी बताबे ना देख लू मैं बोला तेला गौर करके देख लू, पड़ोसी भी बताऊ ना दाई
हाँ बे बहनी हमरो मन के हमर दर्दी है जो भी है बोली, लेकिन जा के बाद में इसने कही बनने बनिस बढ़िया छोइस कही बहुत तो पूछ पूछात रही, बहुत तो उचकत रही, बढ़िया बनिस कही। लेकिन गुरु और शख्स हरे है ना, दशरथ जी महाराज इतना विचलित हो गए कि वशिष्ठ मुनि कर गीस अपन गुरु करो, गुरु भी कैसे होना चाहिए किस एक जन बेटा कथा है ना, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पुत्र हो, कैसे पुत्र का यज्ञ है ना। काबर की गुरु ऐसे बना जो हर चीज से हमारा निजात दिला सके है ना। मैं कहूँ ना रामायण पढ़े रहा है, भागवत पढ़े रहा है, काकरो कर भी कान नहीं फूकवाना चाहिए है ना। राह चलते कोई भी गुरु नहीं बनाना चाहिए, जीवन में एक बार गुरु बना जाते, याद रखो। अभी कुछ दिन पहले सुने में है कि तुम्हार गुरु का दे है, ऐसे कुछ कोई बोला तो तुम्हार गुरु का दे, हमार गुरु जुड़ो तो तुम्हारा कहीं कुछ मिली, ऐसे कभी भी मत भटक हो। एक बार गुरु बना के दूसरा गुरु बनाना, भगवान परमात्मा सब चीज के अपमान याद रखो, कहीं नहीं रह जाओ है ना। ये गुरु बना हो तो ऊपर ही विश्वास करो कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै गुरु श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः। काबर के जानतो दे, ध्यान से सुनो गुरु का होते जीवन में तेला है ना। समर्थ स्वामी रामदास के नाम सुने हो दे, जेमन पढ़े हो ना तेमन शिशु मंदिर में पढ़े हो तेमन जाना तो। समर्थ स्वामी रामदास एक गुरु हरे, हमारे भारत देश के एक संत हरे। कई जन शिष्य बने, इस गुरु होते का तेला जाने की कोशिश करो। कई जन शिष्य बने अपन जीवन में दाई ओकर घरों घर पहली मन भिक्षा मांगे बढ़ जाए, तो भिक्षा मांगे बढ़ जाता का कहे समर्थ स्वामी रामदास की जय हो भिक्षाम देही, समर्थ स्वामी रामदास की जय हो भिक्षाम दे, इसने कहा है। अब भिक्षा मांगे बढ़ जा घरों घर, अब वो घरों घर भिक्षा मांगे जा जा बेचारा एक जन को शिष्य एक जन मोहाटी पहुंचिस। अब वहां जब चिल्लाइस ना समर्थ स्वामी रामदास की जय हो भिक्षाम देही की न जी, तो वहां ले कपाट है दरवाजा जोर से खुली जाई भर्रस, और वहां एक जन आदमी निकलिस, आंखें लाल लाल दिखत रहा, इतना गुस्सा में रहा है वो आदमी है। और वो शिष्य कहते कौन हरस जीते हैं, मोर मोहाटी खड़े दूसरा जय बोला था, कौन हरस समर्थ स्वामी रामदास कहते। तो कहते कि सब में संसार में समर्थ है ना, वही गुरु मोर समर्थ स्वामी रामदास से कहते। तोर गुरु रहा चाहे कोई भी रहा, मैं खन तांत्रिक हरो कहते है ना, का हरो तांत्रिक हरो कहते। गांव वाले मन मोला डर रहा थे, अब मोरे जय बोला थे बस, यहाँ वो काकरो नहीं चले, यहाँ आके ते दूसरा जय बोला था, तोर गुरु होइस ते का होइस कहते। मोला ते गुस्सा दिलायस, मोर अपमान करेस ना, जा मैं तोला श्राप देतो, काली सूरज नहीं देख पावे ते है कहते। बेचारा इतना डर रहा थे, इतना डर रहा थे कि काली सूरज नहीं देख सको, मतलब काली में मर जाऊं सुबह खोते है ना। इतना डर रहा थे, मुंह लटकाए लटकाए भिक्षा नहीं मांगे, अपन आश्रम चल देते रहे। ओकर गुरु कथे भिक्षा लायस बेटा कथे, भिक्षम का बताओ गुरु का लाने हो, अपन मौतेल मांग के लान रहे हो आज तो कथे। सब चीज वाला बताते, तब कथे जा बेटा भोजन की तैयारी कर कथे। बेचारा शिष्य घलो उदास हो जाते, काली मरू के बता तो मोर गुरु लोग कर बाजू जब भोजन बनावे कथे, कई का चलत मन में तो इच्छा जाने कथे। भोजन बना ले, जब भोजन ग्रहण करवे ना तो मोर कमरा में आवे, मोर कुटिया में आवे, शयन कक्षा में आवे कथे। भोजन तो ग्रहण नहीं करिस बेचारा, भोजन बनाए के बाद अपन गुरु की कुटिया में पहुंचते, होकर गुरु कथे सबसे पहले तो तोला जो विपत्ति आए है ना, तेकर से निकले पर तो गुरु पर विश्वास बहुत जरूरी है। जब तक नहीं कहूँ, जब तक रुक नहीं कहूँ ना, तब तक तो का करना है, मोर पैर ला रात भर दबाना है कथे। यही कर बैठ जा मोर गोड़ कर, और रात भर मोर पैर ला दबात रहे। जब तक हो गए बस नहीं कहूँ ना, तब तक उठना नहीं, याद रखबे ब्रह्मा भी आ जाए तब नहीं उठना है तोला कथे। और उसने करते नहीं ओकर गुरु सो जाते पहला पहर बीते है ना, पहला पहर बीते साक्षात यक्षनी प्रकट हो जाते, यक्षनी प्रकट हो जाते, दोनों हाथ में सोना चांदी धर के प्रकट होते, वो कथे होला ते उठ के बस आ जा जियो कर ले कथे। ये जितना भी मोर हाथ में सोना चांदी देखा था ना, सब ला तोला दे दूं कथे है ना। तो वो कथे ते तोला मोला देने थी कर आ जाना जी, मैं तो कर उठ के नहीं आऊं कथे, गायब हो जाते, देख कैसे होते थे। दूसरा पहर बीते ना दई, कौन आते ओकर साक्षात माँ जथे वो लड़का के, वो कथे एक बार उठ के आ जा रे बेटा, वो कर ले रे तो गले लगाना चाहत हो कथे, तब वो उठ के नहीं गिर गए।
तीसरा पहर बीत गए दाई, तब कौन आते? साक्षात यम के दूत आ जाते। उ कथे आज तोर लास्ट है, तोर अंतिम सांस चलत तो लेगे बार आहो में कथे तोर काल हर कथे दाई। ते काल रहा चाहे महाकाल रहा, मैं गुरु आज्ञा पालन करत में कल उड़बे नहीं करम और प्राण लेगबे हिच करा लेग जर दादा मैं नहीं उठ सको कर ले वहु गायब हो जाते दाई। जैसे ही चौथा पहर बीते न दाई, उसने चिड़िया मन चहके धर लेते। थोड़ा दिन बाद का होते, सूरज जब दिन चढ़ जाते ना, सूरज जब दिन चढ़ जाते वो अब आखिरी बार देखते ना, ओकर शिष्य काला सूरज ला बिचारा गदगद गदगद रो डरते दाई। अपन गुरु के चरण ला पकड़ के काबर ये संसार में समझ जथे कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो जान और तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई कथे है ना। तो ये होते गुरु के महत्ता। गुरु कहा कि इसके जीवन में अंधकार में जो जीवन जिया था ना, खाना सूतना है घूमना, बस ही जो अंधकार में जीवन जिया था ना, वहां से प्रकाश की ओर ले जाए वही लोग गुरु कथे। गुरु ला हमेशा भगवान से भी ऊपर बताएगा है ना। तो किस गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हमान की, और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट का तजीगान। तो चौथा भक्ति काहे की जाए, आओ ले जाने के प्रयास करो एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र के जय। कुछ ध्रुव के तरफ से 21 रुपये अर्पण करे। लक्ष्मी नारायण धीवर जी, कोरीलाल जी धीवर जी के तरफ से 101 रुपया अर्पण करे। खोरवा एवं कोलवा ग्रुप के तरफ से 21 रुपया अर्पण करे है। ऐसा ग्रुप है आपके गांव में, खोरवा कोलवा वाला 2-3 सही में मजाक करके सही ग्रुप बना है। प्रतीक मयंक ध्रुव परिवार की तरफ से 21 रुपये अर्पण करे। श्री सोहराम निषाद जी की तरफ से 21 रुपये। श्री दिनेश्वर कुमार वर्मा, श्रीमती वीना वर्मा, विवेक वर्मा, उमेश वर्मा सब परिवार की तरफ से 101 रुपया। श्री आनंद पाल ग्रामीण कोषाध्यक्ष की तरफ से 101 रुपया। श्री घनश्याम कोसले ग्रामीण उपाध्यक्ष की ओर से 101 रुपये अर्पण करे। संतराम मालती बाई, शीतल जागेश्वरी बाई, तुकाराम मुकेश्वरी बाई, कविता कुमार यादव परिवार की तरफ से 21 रुपये अर्पण करे। यशराज ध्रुव, चिंटू ध्रुव, नीरज ध्रुव संप्रेम भेद 21 रुपये करे है। हर्षिता किराना स्टोर एवं हर्षिका केक हाउस की तरफ से 101 रुपये अर्पण करे है। कुंजराम दिनेश्वरी, उराज वंदना, रेणुका रणबीर समस्त पाल परिवार की तरफ से 101 रुपये अर्पण करे है। बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय। बोले तो प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मेरा आपकी कृपा से मोहन परमात्मा पाए के ना दो कारण, दो रास्ता बताई से एक भजन और एक कथा है ना। तो अगर दिल से रियल में अगर परमात्मा ले याद करूँ ना ये भजन के माध्यम से अनुभूति हुई। मैं बोला था है ना, ये गाना जानता ना सबो जन, मीठा मीठा ताली बजाऊ और ये भजन के चलते परमात्मा कम से कम याद करूँ। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से हाँ सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम मोहन, करते हो तुम मोहन। हाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से हाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम मोहन, करते हो तुम मोहन, हाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हाँ 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 सब काम हो रहा है। बोल सियापति रामचंद्र के जय हो। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगार। मोर गुण समूह के गान करना ही मोर चौथी भक्ति, लेकिन इसकी हर भक्ति में एक शर्त है, किस है ना। उसने चौथा भक्ति में घलो एक शर्त बताई कि मोर गुण समूह के गान तो करना है, लेकिन का कि जीवन से कपट ला त्याग के ही करना चाहिए कि है ना। जानते नहीं जान घर ऐसे सोचा तो ना सबो जन बैठ के है नहीं रहे। साल भर में 3 दिन रामायण होते तहुर बैठ के नहीं सुन सको, लेकिन लोग कल मंच होई ना तो रात भर बैठ के देख दे थो घातो घात एक कन्यू घा काबर में लोग कल मंच में घलो जात तेकर सती बतात है ने। रात भर ऐसे उठा झपकी नहीं ले दाई, रात भर पहा देते लेकिन ऐसे झपकी नहीं ले कोई। लेकिन राम कथा होत रही नहीं, भागवत कथा लत खैर बिचारा बना दिने में कट डाल थे कहूँ रात की करती तो कोई सुनतीस नहीं मैं का जाना था है ना। दिन माने तो भले चल देते, लेकिन भागवत कथा रात की घल होती तब वो नहीं सुनतीस कोई, ऐसे होते थे। तो कि चौथी भगति मम गुण गण करे कपट थे जिगान के। जीवन में कपट ला त्याग के ही गुण समूह के गान करना है। तो कपटी मनुष्य होते कौन या कपट काला कथे किस, तो सुंदर कन तुलसीदास जी कथे और सियान मन घलो कथे। कपटी मनुष्य की संज्ञा या कपटी मनुष्य के परिचय किसे दी, तो जैसे दिखे तैसे रहा नहीं और रथे तैसे दिखे नहीं, है ना। खाक दांत और देखाक दांत अलग अलग होते कथे नहीं जेकर उही ला कपटी मनुष्य कतको हरामी रही नहीं तहु मन काम रही हंसते हंसते ही देख दे घर में पाँव पर ही अपन मतलब निकाले बर उही ले कपटी मनुष्य कीस। और सुंदर कन तुलसीदास जी उत्तर कांड में घलो कीस कि काम क्रोध मद लोभ परायण और निर्दय कपटी कुटिल मलायन किस, है ना। कपटी मनुष्य पूरा पूरा पाप के ही घर रहते, जेला कपट सुस्ते ना बोला झूठ के सिवा कुछ नहीं सुझा होकर से तुलसीदास जी की कि झूठा ही लेना झूठा ही देना झूठा ही भोजन
झूठ चबे ना, पूरा झूठ से बने रहते तेही लगा के कपटी मनुष्य के। ये रामचरितमानस में से कई जन कपट करे है ना। रामचरितमानस में कुछ जन कपट करे है, लेकिन असल जिंदगी में अगर पूछ दो तो सूत के उठे रहते तो सूतत रहे कई बार कपट कर डरते, कई बार है ना, कई बार है ना। तो कि रामचरितमानस में उसने कुछ ऐसे चुनिंदा है जब भगवान से कपट करीस। मारीच जी महाराज जब कपट करीस तो सोनक मृगा बन के गिस, अपन असली रूप में नहीं गिस ना, वही कपटी पनकत है ना। और किस की सुरपनखा गिस जब भगवान के आगू में, तब वो रूप बदल के गिस अपन स्वार्थ ला साधे बर है ना, अपन वासना ला साधे बर वही ला कपटी मनुष्य वही कपट करना कथे दाई। और कथे कि इंद्रपुत्र जयंत घलो है ना, भगवान से का करीस तो कपट करीस किस है ना। कैसे कपट करीस? स्फटिक शिला साधारण से पत्थर में बैठना हो, स्त्री के बाल ला फूल से सजाना साधारण मनुष्य के काम। ये देवी देवता काम न आखिर जीव हरे की शिव हरे की सोच डरते और मन में कपट में धारण करते हो, जे मन कपटी रहते ते मन भेष लत बदलबेच करही कौवा के रूप धारण करते। इंद्रपुत्र जयंत तो माता सीता के पैर ला चोंच मार के भागत रहते थे। ये दृश्य भगवान जब देखते थे इतना क्रोध आते होला कि ओकर पीछे सीख के बान के संधान करिस भगवान है ना। सीख के बान काला कैसे जानतो दाई? बिना फर के बान, बिना फर के बान ला सीख के बान के कही जन आम भाषा में भरवा काड़ी जानतो है तिंग वही ला सीख के बान की ओकरे संधान भगवान ओकर पीछे करिस। जयंत 3 लोग 14 भुवन ला घूम के कहीं भी ओला शरण नहीं मिलिस काबर कपटी मनुष्य ला कहीं भी शरण नहीं मिलना, ओकर क्षमा याचना सब चीज कर हुना ओकर क्षमा, लेकिन कपट कर हुए संसार में कबू क्षमा नहीं मिले, याद रखो है ना। नारद जी महाराज देखते हैं कि 3 लोग 14 भुवन ला घूम गए, कहीं भी बेचारा कटका भटकते रही कि अपने जाग समझाते है ना। कोई कोई सियान मन समझाते नहीं दाई, मारपीट हो जा रहे थे ही जा जी पुलिस स्टेशन पहली चल दे, सजा सरेंडर करबे थोड़ा कम हो जाही कथे दाई है ना। नारद जी महाराज कथे जे राम से द्रोह करे ना ओकर द्रोह करे तो संसार में कोई नहीं बचा सके, रामे बचा सकते तो लगे ओकरे शरण में जा कथे दाई। इंद्रपुत्र जयंत पुकारत कथे कि हे दया के सागर भगवान मोला जो भी पाप करे हो, जो भी गलती करे हो सब क्षमा करहु कथे। भगवान तो दया के सागर है दाई, बेचारा क्षमा याचना करते ही वो क्षमा कर देते, लेकिन याद रखू दाई है ना। जगदम्बा ये संसार ला बना है ना दाई, देवी माता संसार ला बना है तो संसार ला संचालित करे बर 3 देव बनाइस है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाइस है ना। लेकिन एक नियम है, जो भी संसार में कपट करते ना वाला परिणाम भुगत नहीं पड़ते, याद रखो है ना। सीख के बान के संधान करे रहते भगवान ना, ओकर जाग आँखी में लगते भले वो क्षमा कर दिस, लेकिन आँखी में जाग लगते उबान बाद है ना, एक आँख से काना हो जाते होते कपट करे के परिणाम। भगवान संसार ला स्वयं संबोधित करत कहे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा के। कबू भगवान ला कपटी मनुष्य भाई नहीं, 2 चेहरा लेके घूमते बहु इंसान कबू भवानी की। हनुमतलाल जी महाराज जब भगवान के आगू ब्राह्मण के रूप धारण करके इस न दाई तब भगवान घलो अपन असली परिचय नहीं बताई, जब ते भेष बदल सकथस तब महू काबर असली परिचय। जब तक हनुमतलाल जी महाराज अपन असली परिचय नहीं बताई, अपन असली रूप में नहीं, भगवान घलो अपन असली परिचय नहीं बताई है ना। ये होते काबर भगवान केवल जी महाराज ला तार दी जाए, केवट सबको नाव वस्तु पार करे से कारी सोकर में जे ओला तारिस ते तारिस ओकर पीतर में घलो तार दिस कारिस माता सबरीक में जे मोला नाव धा भक्ति बताइस। काबर जानतो सबसे बड़े जो होते ना भक्ति भाव निश्चल मन से होना चाहिए है ना। सबसे बड़े बात ये है कि निश्चल मन जेकर अंदर रहते ना वही लही भगवान मिलते, चाहे कत को पूजा पाठ कर लो है ना। सोचो आप मारा 56 भोग रख दी आगू में छोड़ के का करे, छोड़ के जाऊ कभी नहीं जाओ है ना। वो 2-4 रसगुल्ला रख दी तहु छोड़ के नहीं जाओ। सोचो 56 भोग ला त्याग के भगवान विदुर महाराज के सिर्फ साग भाजी खा कर चल दिस। काबर भगवान का भूखे ही कल समझ जा, भाव के भूखे और निश्चल मन जान के ही सबके उद्धार करते है ना। 56 भोग भी रख दू अगर बाद मन में अगर कपट रखे हो ना तो भगवान कभी ओला नहीं स्वीकार सके है ना। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट कर जी गान किसन। मोर गुण समूह के गान करना है कि तो गुण समूह काहे की भगवान कैसे कई गुण समूह है
जेल में कहे ना लड़का मन कथा सुना लाथा हो तो संस्कार दे उम्र 6 साल से लेकर 15 साल तक रहते। ऐसे समुद्र देव भगवान ने स्वयं की है ना। जब बताइस ना ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी तो कर संग संग में ही बताइस कि देख रेख की जरूरत सबसे ज्यादा संस्कार डाले की जरूरत काकर अंदर की तो 6 साल से लेके 15 साल के लड़का में संस्कार डाले जा सकते ओकर पहली न बाद में कभी नहीं है ना। और कहाँ से डलते तो स्कूल से माध्यम से भी डलते हो माता पिता के माध्यम से। यदि शिशु मंदिर है नहीं है शिशु मंदिर में हम पढ़े हैं टीम भी वहीं से संचालित हो है ना। वहाँ बताते कि भगवान के गुण समूह बचपन से कैसे धारण करे जाते। प्रातः काल उठ के रघुनाथ और माता पिता गुरु नाव ही माता काकर गुण समूह की तब भगवान के गुण हरे है। औला कैसे सिखाए जाते ऊंचे सिखाए जाते हैं कि दाई दादा पाँव पर क्या आना है माता पिता के आए बाद गुरु प्रणाम करना है जाग बाद भी माता पिता के हम स्वयं करे है ना। आज एक बात न सुने नहीं कोई आदमी है कोई लड़का अपन दाई दादा बात नहीं सुने लेकिन भगवान के गुण ला देखो कि दू वचन गाय तहु जानना जरूरी नहीं समझी सब सीधा जो भी वचन है बोला मैं पालन करे बर तैयार होंगे दिसल ए होते है ना। भगवान के गुण कितना है और रामचरित मानस अगर पढ़ू ना रही तो सब जान है ना। भगवान के गुण समूह है ही का ओके कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश जय सिया राम जय सिया राम। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा जय सिया राम जय सिया राम। भगवान की इसकी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश की पांचों भक्ति काय की दही आओ ले जाने के प्रयास करबो। एक भजन के पश्चात बोल सियापति रामचंद्र की जय। सुशीला लवण्य प्रजापति की तरफ से इनका 21 रुपये अर्पण करें। श्रीमान कुंवर सिंह वर्मा, श्रीमती घासन वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, श्रीमती अनीता वर्मा, कुमारी चंचल